शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से होगा, 4 दिनों तक चलेगा, 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। देखिए, शीतकालीन सत्र है लेकिन बेहद माहौल सदन का गरमाया हुआ रहेगा क्योंकि कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा। 4 दिन का ये शीतकालीन सत्र रहेगा और इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 16 दिसंबर से शुरू होगा जो कि 20 दिसंबर तक चलेगा। तो रायपुर से बड़ी खबर, 4 दिनों के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र रहेगा। कई मुद्दों की गूंज सदन में सुनाई देगी। अलग अलग मुद्दों को लेकर के लगातार सरकार को विपक्ष घेरता ही आ रहा है और अब ये जो घेराव है वो सदन के अंदर देखने को मिलेगा। राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है, क्या माना जाए, कौन से वो प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिनकी गूंज इस बार सदन में सुनाई देगी? जी, निश्चित रूप से देखिए, शीतकालीन सत्र की घोषणा हुई है। हालांकि बहुत छोटा सा सत्र है, 4 दिनों का ही हुए, 16 से 20 तारीख के बीच में, लेकिन एक दिन की छुट्टी पड़ती है गुरु घासीदास जयंती की 18 को, तो उस दिन अवकाश रहेगा। कुल मिलाकर के 4 दिनों तक सत्र चलेगा। सरकार के कामकाज के लिहाज से देखें तो एक महत्वपूर्ण विधेयक हो सकता है जो सरकार की तरफ से प्रस्तुत हो। वो महत्वपूर्ण विधेयक है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। चूंकि मानसून सत्र में ही एक निजी बिल लाया गया था और जिस पर सरकार ने कमेटी भी बनाई थी कि क्या ये चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, तो कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है। और चूंकि कई बार मंत्रियों के और नेताओं के बयान भी आए हैं कि पूरा देश एक नेशन एक इलेक्शन की बात कर रहा है, तो यहाँ भी एक साथ चुनाव होने चाहिए, ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार उसको कराना चाहती होगी। तो फिर यहाँ पे इसी सत्र में विधेयक पेश किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण विधेयक ये हो सकते हैं। सरकार की तरफ से ही अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है, क्योंकि हर सत्र में अनुपूरक बजट पेश होता है, खर्च बढ़ते हैं तो। लेकिन विपक्ष के यहाँ से देखें तो 4 दिनों के दौरान सरकार को घेरने की पूरी कोशिश जरूर रहेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर के इस पूरे दौरान पिछले 3-4-5 महीनों में कांग्रेस लगातार सरकारों को जमीनों पे घेरी है। तो निश्चित रूप से विधानसभा में उसकी गूंज सुनाई देगी। साथ साथ में धान खरीदी का चूंकि सेशन चल रहा होता है और वो उस वक्त भी चल रहा होगा, तो धान खरीदी जैसे मुद्दे, किसान के मुद्दे जैसे भी इस पे सरकार को घेरने की कोशिश करेगी विपक्ष। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजेश।